नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। मैं बुकीफाई एरा, आपकी दोस्त, हमारी चैनल बुकीफाई एरा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। तो मित्रों, पैलेस ऑफ इल्यूशंस में अब तक हमने द्रौपदी की बचपन की कहानी देखी, उसके अनुभव, बालपन के विचारों को जाना। अब आइए जानते हैं आगे की कहानी। द्रौपदी की जिद के आगे दाई माँ कुछ न कर सकीं। वह उसे पुत्री की तरह प्रिय जो थीं। दाई माँ और द्रौपदी दोनों ही दासी के वेश में उन साधु से मिलने निकल पड़ी। महल से पर्वत तक के इस सफर में द्रौपदी ने सामान्य प्रजा की कठिनाइयों को भी महसूस किया। आखिरकार वे वहां पहुंच गईं। एक साधु भोजपत्र पर कुछ लिख रहे थे। द्रौपदी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे उसी की कहानी लिख रहे हैं। ये साधु और कोई नहीं अपितु वेदव्यास स्वयं थे, वही वेदव्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की। उन्होंने दाई माँ का भविष्य बताने के पश्चात द्रौपदी को राख से बने एक घेरे में खड़ा किया। उसके प्रवेश के साथ ही घेरे के चारों ओर धुआं सा फैल गया। उसी समय द्रौपदी के कानों में एक गंभीर आवाज गूंजी। बताओ पुत्री, क्या प्रश्न है तुम्हारे? श्रीमान, मैं अपने भविष्य के विषय में जानना चाहती हूँ। मैं कैसे युग परिवर्तन का भाग बनूंगी? मेरे जन्म समय की भविष्यवाणी का अर्थ क्या था? और मेरी महत्वाकांक्षा के बारे में बताइए। तुम अपने समय के 5 महावीरों की पत्नी बनोगी, किंतु तुम्हारी मृत्यु अकेले होगी। रानियों की रानी बनोगी, वह भी ऐसी कि देवियां तक तुमसे ईर्ष्या करें। तुम एक अद्भुत महल की महारानी बनोगी और एक दिन उसे भी खो दोगी। तुम इतिहास में अपने युग के सबसे बड़े युद्ध की प्रमुख कारण मानी जाओगी। तुम्हारे कारण कई दुष्ट राजा, अपने बच्चे और भाई सभी मारे जाएंगे। तुम लाखों महिलाओं को विधवा बना दोगी। फिर भी इतिहास तुम्हें शक्ति का प्रतीक मानेगा और तुम उस उपाधि की पूर्णतः हकदार हो। इतना कहते ही वह आवाज विलीन हो गई। किंतु द्रौपदी अब भी वहीं स्तब्ध खड़ी थी। देवी, इतनी चिंतित न होइए। यह सब नियति का खेल है जिसे कोई नहीं बदल सकता। यदि आप आज इसे न जानती तब भी यह परिस्थितियां एक दिन आपके सामने आती ही। किंतु मैंने इतना भयावह भविष्य कभी सोचा ही नहीं था। मेरे कारण इतना सब कुछ, वो स्त्रियां, मेरे बच्चे, भ्राताश्री। नहीं नहीं, इससे अच्छा है कि मैं संन्यास ही ले लूं। संन्यास इसका उत्तर नहीं है देवी। भाग्य को बदलना इतना सरल नहीं। किंतु यदि आप इन 3 परिस्थितियों में 3 बातों का ध्यान रखें तो शायद परिणाम थोड़ा भिन्न हो सकता है। पहली परिस्थिति, आपके विवाह से ठीक पहले, तब अपने सवालों के बाणों को वश में रखना। दूसरी परिस्थिति, जब आपके पति अपने सर्वोच्च सफलता के शिखर पर होंगे, तब अपनी हंसी को संयमित रखना। और तीसरी, जब आप इतनी लज्जित होंगी कि आपने कभी कल्पना भी न की हो, तब अपने श्राप को नियंत्रण में रखना। हे देवी, यद्यपि नियति निश्चित है, फिर भी मैं आपको एक उपाधि प्रदान करता हूँ। हे देवी, आपके महान जीवन हेतु मैं आपको पांचाली नाम की भेंट देता हूँ। अब से आपका नाम द्रौपदी, कृष्ण के साथ साथ पांचाली भी होगा। द्रौपदी अपने भविष्य को जानकर और अधिक व्यथित हो गई थी। लौटते समय उसके मन में बस वही शब्द गूंजते रहे। क्या हुआ दाई माँ? ये सब किसके आने की तैयारी हो रही है? राजा की ज्येष्ठ पुत्री और आपकी बड़ी बहन शिखंडी के स्वागत की। शिखंडी? शिखंडी, जो न तो पूर्ण स्त्री थी और न ही पूर्ण पुरुष। वह राजा द्रुपद की सबसे बड़ी पुत्री थी। किंतु वर्षों पहले उसकी एक गलती के कारण राजा द्रुपद ने उसे राजमहल से दूर जंगल में छोड़ दिया था।
वास्तव में शिखंडी का अतीत कुरु वंश से जुड़ा हुआ है। वर्षों पहले देवव्रत, जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, उन्होंने काशी नरेश की 3 पुत्रियों का स्वयंवर से ही अपहरण कर लिया था अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए। किंतु उन तीनों में से एक राजकुमारी अंबा पहले से ही साल्वराजा के प्रेम में थी। यह जानकर देवव्रत ने तुरंत ही उसे साल्वराजा के पास भेज दिया। लेकिन देवव्रत द्वारा अपहरण की जाने के कारण साल्वराजा ने उसे अस्वीकार कर दिया। तब राजकुमारी ने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए देवव्रत से विवाह का प्रस्ताव रखा। पिता को दी गई प्रतिज्ञा से बंधे देवव्रत ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आवेश में आकर अंबा ने देवव्रत की मृत्यु का कारण बनने का प्रण लिया और हिमालय की ओर चली गई, जहां उसने कठोर तप के बाद अपने प्राण त्याग दिए। शिखंडी उसी राजकुमारी अंबा का पुनर्जन्म है, जो आज भी देवव्रत से मिले अपमान का बदला लेने के लिए व्याकुल है। वह आज भी अपने पिता के साथ रहने की बजाय द्रौपदी और उसके भाइयों के साथ उनके महल में निवास करती है। वह द्रौपदी को अपने अतीत और अपने संकल्प के बारे में बताती है। कैसे एक स्त्री होने के कारण उसे असहनीय पीड़ा सहनी पड़ी, कैसे सच्चे प्रेम के बदले उसे वस्तु की तरह ठुकरा दिया गया, और कैसे किसी का बिना सोचे समझे किया गया कार्य किसी के पूरे जीवन को समाप्त कर सकता है। उसे द्रौपदी में अपने अधूरे संकल्प और प्रतिशोध की पूर्ति का एक अवसर दिखाई देता है, और इसी कारण वह द्रौपदी के प्रति आभार भी व्यक्त करती है। शिखंडी द्रौपदी को समझाती है कि कुछ महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक जन्म पर्याप्त नहीं होता, कई जन्म भी लग सकते हैं। और यदि किसी पुरुष से बदला लेने की प्रतीक्षा करोगी तो जीवन भर सिर्फ प्रतीक्षा ही करती रह जाओगी। यह शिखंडी नहीं बल्कि उसके भीतर की आहत स्त्री बोल रही थी। शिखंडी के जाने के कुछ समय बाद ही राजा द्रुपद ने द्रौपदी का विवाह तय कर दिया। विवाह के लिए एक अत्यंत कठिन लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे भेदने की शक्ति केवल गिने चुने महावीरों में ही थी। विवाह की तैयारियां बड़े ही धूमधाम से चल रही थीं। दूर दूर के राजा महाराजाओं को आमंत्रण भेजा जा रहा था। पूरा महल सुसज्जित किया जा रहा था। विवाह की सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी स्वयं धृष्टद्युम्न ने ली थी। द्रौपदी को भी एक आदर्श पुत्रवधू बनने की समस्त शिक्षा दी जा रही थी, राजमहल के जीवन से लेकर वनवास के कठोर जीवन तक की। यह सब कुछ श्रीकृष्ण के विशेष अनुरोध पर किया जा रहा था। स्वयंवर के दिन किसी भ्रम से बचने के लिए द्रौपदी को हर राजा महाराजा का चित्र सहित परिचय दिया जा रहा था। कुछ राजा युवा थे तो कुछ वृद्ध, कुछ के हाथों में तलवार थी, कुछ अपने वैभव का प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ के चेहरे तेजस्वी थे तो कुछ अत्यंत घमंडी प्रतीत हो रहे थे। एक के बाद एक परिचय लेते हुए द्रौपदी की दृष्टि एक चित्र पर ठहर गई। हृष्टपुष्ट शरीर, बाजुओं पर युद्ध के घावों के निशान, कानों में सोने से प्रकाशित कुंडल और शरीर पर ऐसा स्वर्णकवच जैसा संसार में कहीं देखा न गया हो। चेहरे पर सूर्य सा तेज, परंतु उसमें एक विचित्र उदासीनता भी थी। आंखें विशाल और गहराई से भरी हुई, मानो बहुत कुछ कहना चाहती हों। चेहरे पर हल्की किंतु गर्व भरी मुस्कान। ऐसा व्यक्तित्व जो लाखों की भीड़ में भी तुरंत पहचाना जा सके। द्रौपदी मानो उस चित्र में ही खो गई। रात्रि में भी नींद में उसे वही महान योद्धा स्मरण होता रहा। वह न उस तेज को भुला पा रही थी और न ही उन आंखों के गहरेपन को। द्रौपदी को इतना व्याकुल करने वाला यह महावीर आखिर था कौन? मित्रों, द्रौपदी को इतना व्याकुल करने वाला यह कौन था, जिसके चित्र को केवल एक बार देखने से ही द्रौपदी उसमें खो गई? उसका ऑरा कितना विलक्षण रहा होगा कि वह लाखों की भीड़ में भी तुरंत पहचान लिया गया। मैं तो बेहद एक्साइटेड हूं यह जानने के लिए
क्या आप भी मेरी तरह इस महावीर के बारे में जानने को उत्साहित हैं? तो अगले भाग तक हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बहुत जल्द अगला भाग लेकर आ रहे हैं। और मित्रों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और यदि आप अपनी किसी पसंदीदा पुस्तक का सारांश सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। हम बहुत जल्द वह सारांश लेकर आएंगे। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।